हे गाइस, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल वाटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो डेली सेशन चल रहा है अब की बार पॉलिटेक्निक पार्ट, हम अभी मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में वो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 कवर किया था। आज जो पढ़ेंगे पार्ट 2। कल हमने क्या क्या देखा था, जरा उसको हम एक बार देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ मिलता है आपको पॉलिटेक्निक की अच्छी तैयारी सभी विषय की, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था मेंसुरेशन के बारे में, डिटेल में पढ़ा था। मेंसुरेशन 2D होता है, 3D होता है, ठीक है। मेंसुरेशन क्या होता है, 2D होता है एंड 3D होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3D हम नहीं पढ़ेंगे। 2D मतलब क्या था, 2 डायमेंशन वाला, जिसमें क्षेत्रफल और आपका परिमाप वगैरह आता है, ठीक है। तो 2D यही होता है, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप आया। और उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, 2D में हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, त्रिभुज के बारे में। आज पढ़ेंगे स्क्वायर, पढ़ेंगे रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में दोस्तों मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न भी करवाए थे, ठीक है। तो करवाए थे। तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आज जो हम करेंगे वो करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आज करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज से हम प्रश्न करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बताया था। देखिए, समद्विबाहु इसका मतलब होता है सम, ठीक है। इसके शब्द में ही इसका अर्थ निकलता है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम मींस क्या होता है, सम मींस तो बराबर होता है, और द्वि मींस क्या होता है, द्वि मींस तो दो हो गया आपका, और बाहु मींस क्या होता है, भुजा होता है। यानी इसका मतलब हो गया जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, दैट इज आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, द्वि भुजा मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए। मान चलो ये ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन तीसरा ए नहीं हो, क्योंकि समद्विबाहु दो ही भुजा बराबर, इसको ये तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आप, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लो ये भुजा 4 है तो ये भुजा 4 होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा 5 होगा। ये कुछ भी होगा, जरूरी नहीं है 5 ही होगा। मैं आपको एग्जांपल एक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये भी हो सकता है, एक बात और, इसमें ये भी हो सकता है, अगर ये 4 है ये भी 4 हो सकता है। आप इतना समझो, दो भुजा कोई बराबर होगा, या ये 4 है तो ये भी 4 है, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। या ये 4 है, ये 4 है, ये डिफरेंट होगा। यानी कि इतना जो दो भुजा बराबर होना चाहिए, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, त्रिभुज का जो कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला वही है, तो मैंने आपको कल बताया था। क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ये होता है आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने 9th में पढ़ा है। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू s माइनस का a, s माइनस का b एंड s माइनस का c, इस पूरे पे अंडर रूट। ये होता है आपका इन दोनों त्रिभुज से, मतलब इन दोनों फॉर्मूला से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन की तरफ। आपने समझ लिया समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज वाला सवाल है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, आपका सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 4,5 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, परिमाप क्या था, सबसे पहले परिमाप क्या था। परिमाप मैंने पहले कल वाले वीडियो में बताया था कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है, परिमाप वो होता है उसका जो बाउंड्री होता है वो आपका परिमाप होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसका इंटरनल पार्ट होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे मान के चलो, एक कुछ भी ले लो, ये क्या आपका, ये पूरा क्या होगा, ये आपका परिमाप है। ये बाहर वाला पार्ट जो बाउंड्री घेरा हुआ, और जो अंदर जो भी है अंदर उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, बाउंड्री वाला पार्ट, बाउंड्री वाला पार्ट आपका परिमाप होगा। इसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए सवाल, चलिए हम सवाल चलते फिलहाल। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा, सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज। हम त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज। डायग्राम समझिए, अच्छे समझ में आए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, आप कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भुजाएं 4,5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यहाँ देखो आप, त्रिभुज का तो 3 भुजा होता है, लेकिन 2 भुजा दे रखा, कैसे पता करेंगे तीनों भुजा होगा, ठीक है। त्रिभुज का 2 भुजा होता है ना, सॉरी 3 भुजा होता है। देखिए 4, 5 है, मान के चलो ये 4 है, ये 5 है। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा सिंपल सी बात है, 2 भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तीसरा 4 ही तो होगा, कोई 2 भुजा बराबर होगा, या ये ले लो या ये ले लो।
नहीं तो आप इसको भी ले सकते हो, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा है। चाहे इधर से बोलो उधर से बोलो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब देखो तो पूछ रहा परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होता है सबको जोड़ दो, इस भुजा को इस भुजा को इस भुजा को जोड़ दो, तो जोड़ो 4 4 और 8 5 13। 13 देखो किस ऑप्शन में, ए में, तो आपका आंसर 13 हो गया। 13 हो गया आपका आंसर। देखिए इसको आपको एक बार घुमा के दे सकता है, जैसे आपका 4 5 है ना, तो आपको दो भुजा बराबर थी, ये पता है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, सी मानिए। अगर इसको 4 मान रहा है, तो अगर आप इसको 5 मान रहे हैं तो इसको 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है, क्योंकि दो भुजा बराबर। अब देखिए अगर आप यहाँ 4 5 है, 4 5 है, देखिए अगर आप इसको 5 मान रहे हैं, इसको भी 5 मान रहे हैं, तो ये आपका 4 है, क्योंकि दो भुजा बराबर है। आप देखिए 5 4 9 5 14 14 हो रहा है। देखिए 14 ऑप्शन में है क्या, 14 नहीं है, तो 14 अगर ऑप्शन में होता तो इसका आंसर कुछ नहीं होता, क्योंकि 2 हो जाता, 13 हो जाता, 14 हो जाता। ठीक है, इस तरह से आपको घुमा सकता है, ऑप्शन दे देगा 13 या 14, तो दो वही मारना कहते, क्योंकि ये भुजा 5 है, ये भुजा 5। अब देखो दो भुजा, इस 5 को आप यहाँ भी ले सकते हो, इस 5 को आप यहाँ ले सकते हैं, और 4 यहाँ, 5 5 10 4 14, फिर भी 14 है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपका बनता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो देखिए अब इस सवाल को, देखिए ये सवाल कह रहा है आपका एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अब बोल रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 तरह का होता है। एक होता है कि समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। ये कोणों के आधार पर है, और भुजाओं के आधार पर क्या है, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ये आपका भुजाओं के आधार पर, लेकिन ये जो कोणों के आधार पर वाला दे दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज होगा, सिंपल सी बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता होगा, जो 90 डिग्री के बराबर उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब इसको अगर इसको ए मानते हैं तो इसको भी हम ए मानेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, तीसरा क्या होगा, अब ये कर्ण, तो कर्ण के लंबाई मतलब ये तो हमको फाइंड करने बोला है, क्या बोल रहा है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आप हमें बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, होता है आपका आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 200, तो इसका हम वैल्यू पुट करेंगे 200। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार तो ये वाला आधार हो गया आपका, ये आधार हो गया, आधार कितना देंगे, ए देंगे, गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो आपका ये हो गया, लंबाई ऊंचाई इसको मान लेंगे। ठीक है, तो कितना ऊंचाई, तो ये ए, तो यही, क्योंकि दो भुजा बराबर है, तो गुना ए। ठीक है, अब देखिए 200 बराबर 1/2 गुना ए, गुना कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर गुना स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर बराबर 2 गुने 200 400। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 का रूट है, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे कितना होगा, ये होगा आपका 20 होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा 20 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये हमारा ए कितना निकल गया, 20 निकल गया, ए कितना निकल गया आपका, 20 निकल गया। अब जब 20 निकल गया, अब कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण पूछा, कर्ण पूछा, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एक्स माने, तो एक्स कर्ण का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। अब देखिए एक्स स्क्वायर को फाइंड करना, लंब कितना आपका, लंब 20 है, तो 20 का स्क्वायर, आधार कितना, ये भी आपका 20 है, इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 20 को अगर 2 बार गुना करो कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, फिर 20 को 2 बार गुना करेंगे 400 होता है। ठीक है, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें तो कर्ण फाइंड करना है, तो स्क्वायर, फिर स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, क्या होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या होता है, रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 800 का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए 800 का आप जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा, चलिए 800 का मैं आपको वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ गुणनखंड विधि से। 2 से 400 बार में जाएगा, 2 से 200 बार में जाएगा, 2 से 100 बार में जाएगा, फिर 2 से 50 बार में जाएगा, फिर 2 से 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में 1 गया 2 निकलेगा, 2 में गया 2, यानी कि आपका हो जाएगा 20√2, कितना हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिकली दूसरा सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके क्या समद्विबाहु त्रिभुज से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए इस सवाल को, देखिए ये सवाल आपका कह रहा है, ये आपका लास्ट सवाल होगा, फिर हम चलेंगे वर्ग पढ़ेंगे और आयत पढ़ेंगे। ठीक है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपका परिमाप पहले से गिवन है, ठीक है, और दो भुजा दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ए ट्रायंगल, ओके, ABC। अब देखो 3:5 दो भुजा दिया हुआ। अब देखो दो भुजा का जरूरी होता है क्योंकि दो भुजा बराबर होता है, एक भिन्न होता है। देखो 3:5 आप इसमें किसको बराबर कर सकते हो, मान लो इसको 3 करोगे तो इसको हम 3 करेंगे और बाकी को 5 करेंगे क्योंकि दो भुजा बराबर होता है, हम करते आ रहे हैं। या नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3:5 है, अगर आप इसको 3 कर रहे हो या इसको 3 कर लो या इसको 5 कर लो, कुछ भी बात वही आएगा। नहीं तो आप इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लो या इसको 3 कर लो, फिर भी बात वही है। या तो फिर इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लो, इसको 3 कर लो, तो किसी से तरह आप कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, किसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है, बात एक ही पड़ेगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जैसे 3x ये 5x, ठीक है। आप देखिए परिमाप आपका 110 पहले दिया हुआ, परिमाप 110 का मतलब क्या हुआ कि परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होता है चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको जोड़ दो, चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको जोड़ दो, वही तो परिमाप होता है आपका। तो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3x 6x 5x कितना हो गया, जोड़ो तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। भाई यही तो होता है, तीनों भुजाओं का योग यही तो होता है, ठीक है। अब परिमाप आपका गिवन है 110 सेंटीमीटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3x 5x, 3x प्लस 5x, ठीक है। अब देखो 110 अब बराबर 3x 6x प्लस 5x 11x, ठीक है। अब इसको कटा दो, 11 से कट गया 10 बार में, x का वैल्यू आपका 10 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो x का वैल्यू 10 आ गया तो आपका क्या पूछ रहा है, आपका क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। आप देखिए x का वैल्यू 10 आ रहा है तो यहाँ जो x आपका कोएफिशिएंट दिख रहा है इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो करो तो x का मान 10 है तो 3 × 10 करें कितना होगा, 30 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। और ये 5 नहीं क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। आप क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे। ये तो हमने तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो आपको आसान पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको वो करना नहीं, आपको वो करना जो आपको जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो हम हीरोन फॉर्मूला इसको करेंगे। चलिए हम हीरोन फॉर्मूला इसको करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसको करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला आपका होता है s × s माइनस का a s माइनस का b × s माइनस का c, यही होता है आपका हीरोन्स का फॉर्मूला। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करने के लिए ये s पता होना चाहिए। ये s क्या है, मैंने आपको कल बताया, s होता है सेमी पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। अब देखिए a क्या है, ये तो साइड्स है, b क्या है, ये साइड्स है, भुजाएं हैं, a b c, इसको रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो s क्या आपका, s आपका क्या है, ये अर्ध परिमाप, ये क्या आपका अर्ध परिमाप, ये आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परिमाप, परिमाप कितना है 110 है, परिमाप 110 ही तो है, तो 110 का आधा कितना देगा 55, 110 का आधा 55 ही तो हो गया, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 55। अब फिर इसको गुना करो, अब s माइनस है, s कितना है 55, अब माइनस का a कितना है 30, ठीक यही तो है। अब फिर इसको s कितना है 55, अब माइनस b कितना, b भी 30 ही है आपका, फिर ये कितना है 55 और c कितना आपका, c आपका 50 है, ठीक है। तो यही आपका, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब 55 गुने 55 में 30 का कितना होगा 25 हो जाएगा, फिर गुने और 55 में 30 का फिर 25 हो जाएगा, फिर 55 में 50 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो सबसे पहले ये 2 25 में तो 1 25 निकल गया, ठीक है, और इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपका 2 25 में से 1 25 निकल गया। ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आता है, जो वर्गमूल से बाहर 2 में से 1 बाहर आता, फिर आपका बच गया 55 गुने 5, यही तो बच गया ना आपका। अब देखिए ये 25 निकल गया बाहर, अब 55 गुने 5 को, क्या 55 को हम 5 गुना 11 नहीं सकते हैं, फिर 5। अब देखिए फिर आपका 2 5 में से 1 5 बाहर आएगा, तो 25 गुने 5, रूट में क्या बच गया, रूट बच गया 11, तो कितना 25 25 गुना तो कितना 125 हो गया, यानी कि 125 रूट 11 आपका क्या हो गया क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल हम स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ तो आपका और भी दिक्कत ना। देखिए अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 या 3 इसको मान लो या 5 इसको मान लो, ये आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद परिमाप 110 है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग जोड़ दो उसको परिमाप होता है। अब परिमाप का पहले से गिवन है तो इसको मैंने जोड़ दिया, तो
कितना आया था आपका 11 आया था, 11 में से भाग दोगे 10 हो जाएगा। अब 10 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो 30 30 50, फिर इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लिए। फॉर्मूला क्या होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है। चाहे आप एक ट्रायंगल वाला लंब डाल के परपेंडिकुलर डाल के निकाल सकते, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस हमें जाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको हम निकाले तो अब देखिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप सिंपल सी बात है। तो परिमाप हमारा 110 है, तो 110 का आधा 55, तो s का वैल्यू 55 रखिए, फिर s का वैल्यू 55, a का वैल्यू कितना 30, तो 55 माइनस 30, फिर s का वैल्यू 55, फिर b का मान 30, फिर s का वैल्यू 55, फिर c का मान 50। अब इसको पूरा घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया, इतना आ गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। अब दोस्तों हम चलेंगे स्क्वायर की ओर पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे वर्ग पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्क्वायर, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना जो इसे पावर देते हो ना ये स्क्वायर, इसी को हम पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति एवं त्रिभुज पूरा पढ़ लिया, त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, इसी दोनों से दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। विषमबाहु का कोई काम नहीं, बस उसको विषमबाहु से अगर क्वेश्चन पूछ देगा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे स्कलन त्रिभुज बोलेंगे, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको उससे बन सकता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ज्यादा आपका समबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो थोड़ी उसको अब हम चलते हैं स्क्वायर की ओर, यानी कि मेंसुरेशन 2D में हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं स्क्वायर। त्रिभुजा का पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या बराबर हो, उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। जैसे मान लो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है। यानी कि चारों भुजाएं बराबर, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग बोलेंगे, ठीक है। अब इसका चारों है, चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री का क्या होगा 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो पूरा कितना हो गया 360 हो गया। वर्ग का अगर पूछे पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल आर 90 डिग्री, ओके। चलिए अब हम देखते हैं स्क्वायर के कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जिससे हमें सवाल बनेगा वो हमें जानना जरूरी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका a स्क्वायर होता है। अब देखिए a स्क्वायर क्या होगा। अब मेरे को बताओ किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो वही जोड़ोगे, लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो क्षेत्रफल क्यों नहीं निकलेगा। अगर आपको दीवार का क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई जो दीवार की लंबाई है उसकी चौड़ाई उसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी भी चीज का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आपको लंबाई गुना चौड़ाई करके निकालना होगा, ठीक है। आयतन कैसे निकलता है वो जब 3D पढ़ेंगे तो उसमें देखें। आप इतना अगर किसी भी जो आपका रेक्टेंगल है जो मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई करना। हमें ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, जो आपका ये होता है क्षेत्रफल परिमाप वाला, तो लंबाई गुना चौड़ाई आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए है, ठीक है। इसे दीवार का निकाले तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, मान चलो ये वर्ग है हमारा, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए मान के चलो, क्या मान के चलो, इसको हम a मानते हैं। अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है बराबर होती है, ये a है तो ये भी a होगा, तो इसको हम बोलते हैं लंबाई, याद इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं हम लंबाई, और इसको बोलते हैं चौड़ाई। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, हिंदी में बोलते हैं विड्थ, ठीक है। इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, ठीक है। अगर चारों भुजा बराबर, ये a सब बराबर है। अब देखो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई जरूरत है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई कितना है, लंबाई a है, लंबाई a ही तो है, तो a गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी b है, a ही है, a है, तो a गुना a तो कितना हो गया a स्क्वायर। इसीलिए दोस्तों होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब याद रखिए, मैंने आपको बता भी दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर कैसे आया, ये भी मैंने आपको बता, ताकि आपको ये नहीं सिर्फ रटा दिया ऐसे नहीं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। अब देखो वर्ग का परिमाप, इस सब फॉर्मूला का नोट कर दीजिए, आगे काम आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब होता है आपका वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर में परिमाप होता है। अब देखिए परिमाप निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि चारों तरफ जो बाउंड्री होता है उसका वही होता है परिमाप, यानी कि जो बाउंड्री होता है आपका जो सीमा होता है वही होता है परिमाप। अब देखिए इसका परिमाप क्या होगा, ये इसका क्या है बॉर्डर है, ये इसका क्या है बॉर्डर है, इन सबको जोड़ दो आपका परिमाप निकलेगा, यानी कि कितना बाउंड्री ले रहा है। तो a 2 है 3 है 4 है, यानी कि 4 है, सिंपल सी बात है। आपने पढ़ा भी होगा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना, यानी कि 4 भुजा। अब कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया, रटा नहीं है, ठीक है। कैसा एक बार और समझ लो, ये a चारों भुजाएं बराबर होती है, सिंपल सी बात है,
इसमें कोई दो नहीं, ए तो सर सबको जोड़ दो, क्या होगा परिमाप, सबको जोड़ दो, बाहर वाला परिमाप हो जाएगा। तो ए 2 है 3 है 4 तो आपका 4 है, ये आपका परिमाप होगा। ठीक है, अब आपका होता है विकर्ण होता है, क्या होता है विकर्ण, उसको भी समझ लेते हैं। एक आपका वर्ग का विकर्ण होता है, सारे फॉर्मूला में कराऊंगा ताकि आपको सवाल में दिक्कत ना हो कि ये फॉर्मूला छूट रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप मैंने बता दिया। अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण, इसको बोलता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखिए अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण यही तो होता है, √2 गुना भुजा, यानी कि √2 गुना ए बोल दो, यानी कि भुजा को हम ए सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी निकालते हैं, कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ, √2 गुना भुजा कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लो ये सारी भुजाएं बराबर होगी, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। डायगोनल विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आपको ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, तो मान चलो आप ऐसे खींच देते हो, ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, बात बराबर ही है। ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये निकालना है ना, ये निकालना है या ये निकालना, इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला √2 गुना कैसे है ये बताते हैं। देखिए ये जो जैसे मैंने इस पे ये क्या होता है, ये 90 डिग्री आपका, मैंने बताया आपके वर्ग का चारों जो भुजा होता है ये क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण, तो ये क्या आपका ये 90 डिग्री है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस नहीं बोलते हैं क्या, कर्ण नहीं बोलते हैं क्या, 90 डिग्री सामने भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हम यही तो निकालना है, यही तो हो गया आपका कर्ण, इसी को क्या बोलेंगे डायगोनल। तो ये ए है, ये है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर सूत्र होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब ये लंब कितना है, लंब आपका यही तो है, यही तो, ये कितना है ए है, ये आपका ए है, तो ए का स्क्वायर और आधार यही तो है, ए का स्क्वायर। अब इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को जब उधर फेंकेंगे तो रूट होगा, जाहिर सी बात है, तो कर्ण बराबर आपका कितना हो गया 2a स्क्वायर का रूट। अब देखिए इसमें a स्क्वायर है, यानी कि 2a में से एक निकलेगा, यानी कि तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा a और √2 तो सिंगल तो दिए रूट में ही रह जाएगा, यानी कि a √2 यानी कि √2a। तो कर्ण आपका √2a निकल, कर्ण जब निकल गया तो ये आपका विकर्ण है। तो आपने समझ लिया कैसे √2a होता है, ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया ताकि आपको ये नहीं बोला सिर्फ सूत्र ही रह रहा है। तो कैसे आया √2a ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब आपका क्या होता है, चलिए ये तो आपका पूरा वर्ग का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वर्ग का फॉर्मूला आपका एक भी फॉर्मूला शायद नहीं बचा, अगर बचा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब हम चलेंगे वर्ग में, जो वर्ग से आपके सवाल बनते हैं स्क्वायर से कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, इसके सवाल हम चलेंगे। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सवाल की ओर। तो चलिए आप देखते हैं इस सवाल को। देखिए वर्ग में कुछ 4-5 सवाल ऐसे आपके आते हैं जो टफ होते हैं, उसको ही मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम 0 शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं क्या होता है भुजा स्क्वायर। कैसे आई ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया आपका 400 दिया हुआ है, तो इसको चुपचाप लिख लो, 400 बराबर इधर कितना ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को इधर फेंको तो क्या हो जाएगा, रूट नहीं हो जाएगा, 400 का रूट है बराबर का ए, तो 400 का रूट कितना होगा, ए का मान कितना 20 हो गया। 400 का बराबर 20 ही तो होता है, तो पूछ रहा प्रत्येक भुजा का लंबाई, प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना 20 होगा। सिंपल सी बात है, देखो मैं बना भी देता हूँ आपका स्क्वायर, एक ये आपका स्क्वायर, तो सबका भुजा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर से इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते तो कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी 20 गुना 20 400। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब चलते दूसरा सवाल करो। देखिए इस सवाल को, ये सवाल आपका कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए मैंने आपको विकर्ण का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी डी मान लो। वर्ग है, वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये आपका कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपका एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला आपका डायरेक्ट होता है वर्ग का
इस फॉर्मूला को नोट करिए, मैंने नहीं लिखाया था तो आप नोट कर लीजिए। वर्ग का आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपका विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप जरूर नोट करिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप देखिए विकर्ण आपको दिया हुआ, विकर्ण कितना आपको दिया हुआ, विकर्ण 20 दिया हुआ, तो 20 का सिंपली आप स्क्वायर कर दो और बटे 2 कर दो, कितना होगा 20 का स्क्वायर करो कितना होगा 400 होगा, और 400 बटे 2 कितना हो जाएगा 200 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो 200 आपका 200 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो गया। तो इसको मतलब ये समझ लो कि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इससे आप और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे आप? और फॉर्मूला मान चलो नीचे बटे 1 है, इसको गुना करो तो क्या होगा क्षेत्रफल गुना 2 बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, विकर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर फेंको कितना हो जाएगा, यानी कि आप विकर्ण का एक फॉर्मूला और बना सकते हो कि क्षेत्रफल गुना 2 का अंदर रूट ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका। आप देखिए वर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम करेंगे। ठीक है, आप चलते हैं और जो वर्ग से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए इस सवाल में, ये सवाल आपका कहना है, बस ये लास्ट सवाल आपका वर्ग से इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ज्यादा हाई नहीं, इतना हाई तक क्वेश्चन आप ये इसको हाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसके बाद हम आयत पढ़ेंगे, फिर दोस्तों वीडियो खत्म करेंगे। देखिए कारण आपका किसी वर्ग एक भुजा की लंबाई, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई 4 मीटर दी। अब देखो वर्ग की सारी भुजाएं तो बराबर होती है, यानी कि वर्ग की भुजा आपका कितना दिया हुआ है, वर्ग की भुजा आपको कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, तो विकर्ण पर बने, यानी कि विकर्ण पर जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए सबसे पहले विकर्ण पता करते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है आपका सूत्र होता है √2 गुना भुजा, यही तो होता है। मैंने आपको बताया कैसे ये होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए √2, अब √2 भुजा कितना, भुजा आपका 4 दिया हुआ तो 4, यानी कि 4√2 कितना हो गया 4√2। अब यही जो कह रहा है ये आपका जो विकर्ण हो गया, यानी कि विकर्ण इसी पर जो बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ये तो भुजा हो गया, अब इसी का कार्य क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, तो विकर्ण पर बने लिखेगा विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या आता है भुजा, इसको तो भुजा कितना आपका 4√2, इसको स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 4 गुने 4 16, और फिर √2 गुना √2 करोगे कितना 2 होगा, यानी कि 16 गुना 2 यानी कि 32 मीटर इस पर आपका क्या हो जाएगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं आयत के बारे में हो सकता है कल बात करें, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होती है तो आपको देखने में दिक्कत होता है और हमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आयत के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।